सड़कों पर आपने अक्सर देखा होगा, लाल नीली बत्ती वाली गाड़ियां तेजी से निकल जाती हैं। सिक्योरिटी, पुलिस एस्कॉर्ट और वीआईपी ट्रीटमेंट। लोग किनारे हो जाते हैं और सोचते हैं कि कोई बड़ा अफसर जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस तमाम रौब दबाव के पीछे कोई फर्जी अफसर निकले तो क्या होगा? जी हाँ, लखनऊ से ऐसा ही मामला सामने आया है। एक खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। वजीरगंज पुलिस ने ऐसे ही शख्स को दबोचा है जो खुद को आईएएस अधिकारी बताकर पूरे सिस्टम को महीनों तक बेवकूफ बना रहा था। मामला कुछ यूं हुआ कि सुबह सुबह करगिल शहीद पार्क के पास चेकिंग चल रही थी। पुलिस ने एक काली लग्जरी कार को रोका। जैसी कार रुकी, अंदर बैठे युवक ने रौब झाड़ना शुरू कर दिया। बोला कि वो आईएएस अधिकारी है और पुलिस को धमकी देने लगा कि अगर ज्यादा सवाल पूछे तो सीधे मुख्यमंत्री तक शिकायत कर देगा। पुलिस को उसकी हरकतों पर शक हुआ, शक गहराया और फिर पूछताछ शुरू हुई। धीरे धीरे नकली चेहरे की परतें खुलने लगी। पता चला कि युवक का नाम सौरभ त्रिपाठी है और वो नोएडा का रहने वाला है। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ध्यान से सुनिए, ये कोई मामूली झांसा नहीं था। सौरभ ने आईएएस बनने का पूरा नाटक रच रखा था। उसके पास डिफेंडर, फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां थी। ड्राइवर भी था, नीली बत्ती और सरकारी पास तक था, ताकि देखने वाला यही माने कि ये कोई बड़ा अधिकारी है। पुलिस ने जब गाड़ियों की तलाश ली तो नकली दस्तावेज, फर्जी सरकारी पास और वीआईपी प्रोटोकॉल से जुड़े कई सामान बरामद हुए। जांच में खुलासा हुआ कि सौरभ ने कई बार सरकारी कार्यक्रम में आईएएस बनकर हिस्सा लिया, कई विभागों की बैठक भी ली, अधिकारी बनकर पहुंचा और वहां अफसरों पर दबाव बनाया। अब सोचिए कितना बड़ा खेल खेल रहा था ये। फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश भी की। कई बार अधिकारियों को शक भी हुआ, लेकिन उसके दिखावे गाड़ियों और दबंगों के आगे चुप रह गए। अब सोचिए, सिस्टम में बैठे लोग भी उसके झांसे में आ गए तो आम जनता का क्या हाल हुआ होगा। सौरभ ने सिर्फ असल जिंदगी में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी आईएएस की पूरी इमेज बना रखी थी। मतलब रियल वर्ल्ड में नहीं, डिजिटल वर्ल्ड में भी उसकी छाप थी। सोचिए, इसका इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट @सौरभ IAS नाम से चलता था। बायो में साफ लिखा था आईएएस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उसने सरकारी मीटिंग्स, यात्राओं और कार्यक्रम की कई तस्वीरें डाल रखी थी। यहाँ तक कि पटना में होने वाले दिव्यांग राष्ट्रीय नृत्य समारोह जैसी पोस्ट तक की, ताकि कोई शक न करे। पूछताछ में उसने बताया कि उसने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है। इसके बाद एक एनजीओ बनाई और उसी के नाम पर बड़े अफसर और नेताओं से मुलाकात करने लगा। धीरे धीरे उसने खुद को आईएएस अफसर के तौर पर पेश करना शुरू किया और सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर रौब जमाने लगा। सूत्रों का कहना है कि सौरभ अक्सर अफसरों को धमकाता था। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो कहता था, मैं सीएम तक बात पहुंचा दूंगा। उसने कई बार होटलों में मीटिंग की, जहां अधिकारियों को बुलाकर फैसले बदलवाने का दबाव बनाया। चौंकाने वाली बात यह कि कई अफसर उसके झांसे में आ भी गए। उसकी पहचान पर सवाल तक नहीं उठे। ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम में दिखावे और दबंगई का कितना असर है। लखनऊ पुलिस को अब शक है कि सौरभ अकेला नहीं हो सकता, और भी फर्जी आईएएस अधिकारियों का कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा होगा। फिलहाल उससे बरामद गाड़ियां और दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। उसके सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करा दिया गया है, लेकिन जांच अभी जारी है, क्योंकि उसने किन किन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, किन अफसरों से मुलाकात की और कितने फैसलों को प्रभावित किया, इन सब की जांच हो रही है। इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि कोई शख्स सिर्फ गाड़ियों, बत्ती और कुछ नकली कागजों के दम पर पूरे सिस्टम को बेवकूफ बनाता रहा। वो भी एक नहीं, दो नहीं, महीनों भर तक, और किसी को भनक तक नहीं लगी। सोचिए, अगर यही शख्स किसी बड़े घोटाले या सरकारी फैसलों में दखल देता तो कितना नुकसान हो सकता था। ये केस सिर्फ एक आदमी का नहीं है, ये पूरे सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है और सवाल खड़े करता है कि आखिर सिस्टम को इसके बारे में समय रहते पता क्यों नहीं चला, क्यों महीनों लग गए। सवाल ये भी उठता है कि अगर पुलिस की एक सामान्य चेकिंग में ये फर्जी आईएएस पकड़ा गया तो पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? इतने दिनों तक कैसे चलता रहा? क्या सिर्फ गाड़ियां और दबंगई देखकर सबने आंखें मूंद ली थी? ये कहानी एक चेतावनी है समाज के लिए भी और सिस्टम के लिए भी। दिखावे और डर के आगे नतमस्तक होने की आदत छोड़नी होगी। अफसर हो या आदमी, किसी की भी पहचान को आंख मूंद कर सच मान लेना खतरनाक हो सकता है। ये घटना हमें बताती है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। धीरे धीरे राज खुलेगा। उसने कितने लोगों को बेवकूफ बनाया, कितने फैसलों को प्रभावित किया और कितना फायदा उठाया। और मजेदार बात तो ये कि सरकारी अफसर भी उसके बेवकूफ जो वो बना रहा था उसके झांसे में आते रहे। लेकिन जो बात साफ है वो ये है कि फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी ने हमें आईना दिखा दिया कि दिखावे के दम पर कितनी आसानी से पूरा सिस्टम हिल सकता है। दिखावे के दम पर ये पूरी दुनिया कैसे टिकी हुई है, ये सौरभ त्रिपाठी ने बता दिया।
आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।